प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है गिवन दैट द रियल नंबर अल्फा बीटा एंड गामा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन को इस चीज की वैल्यू बतानी है यहाँ पर क्या होगी। तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो अपन को यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, वो है अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 17 अल्फा माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा माइनस 8 प्लस 5 टाइम्स अल्फा माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है यहाँ पर। इस चीज को देखोगे तो तुम यहाँ पर ये अल्फा माइनस 2 का क्यूब बनेगा प्लस 5 टाइम्स अल्फा माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसको। सेकंड अपन को जो इक्वेशन है वो बीटा के बारे में दे रखी है, और वो ये दे रखी है कि बीटा क्यूब माइनस 9 बीटा स्क्वायर प्लस 32 बीटा माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा क्यूब माइनस 9 बीटा स्क्वायर प्लस 27 बीटा माइनस 27 प्लस 5 टाइम्स बीटा माइनस 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन इस चीज को लिख सकते हैं अगर तुम देखोगे तो। फिर इस चीज को यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स बीटा, यहाँ पे 5 टाइम्स 3 माइनस बीटा एंड माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। बस ये पूरी चीज को तुम इधर इधर ले जा सकते हो तो वो माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बीटा माइनस 3 हो गए, 3 माइनस बीटा, ये जो प्लस का 11 और माइनस का 11 हो जाएगा, और ये यहाँ पर बीटा माइनस 3 का क्यूब बन रहा था, तो ये यहाँ पर 3 माइनस बीटा का क्यूब बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से लिखने का पर्पज है, मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया। और जो थर्ड इक्वेशन अपन को दे रखी है वो है गामा क्यूब प्लस 3 गामा स्क्वायर प्लस 8 गामा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, गामा क्यूब प्लस 3 गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स गामा प्लस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और ये अगेन यहाँ पर गामा प्लस 1 का क्यूब बन रहा है प्लस 5 टाइम्स गामा प्लस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने तीनों इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है, तो मैं इनको एक साथ लिखता हूँ ताकि तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। तो फर्स्ट थी अपने पास अल्फा माइनस 2 का क्यूब प्लस 5 टाइम्स अल्फा माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सेकंड थी अपने पास 3 माइनस बीटा का क्यूब प्लस 5 टाइम्स 3 माइनस बीटा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड थी अपने पास गामा प्लस 1 का क्यूब प्लस 5 टाइम्स गामा प्लस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो तुम एक कंसिडर करो एक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जो तुम कंसिडर करो। अगर तुम देखो तो यहाँ से अगर इसको इन तीनों को देखो और फिर इसके साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि अल्फा माइनस 2 3 माइनस बीटा एंड गामा प्लस 1 इसके रूट्स है। क्योंकि अगर अल्फा माइनस 2 को तुम एक्स की जगह पुट करोगे तो तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे 3 माइनस बीटा पुट करोगे तो ये वाली मिल जाएगी, एंड गामा प्लस 1 पुट करोगे तो ये वाली मिल जाएगी। तो तुम बता सकते हो ये तीनों इस इक्वेशन के रूट है। एंड अब अपन को ये तो पता चल गया कि ये इसके रूट है, लेकिन ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो कि एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, इसका सिर्फ वन रियल रूट ही है। ये तुम कैसे बता सकते हो कि मान लो कि इस इक्वेशन के रूट यहाँ पर x1 x2 x3 थे, कंसिडर कर लो। और अब अगर तुम देखो तो समेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखोगे तो 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है। समेशन ऑफ x1 x2 यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। और अब अगर तुम एक चीज देखो कि ये जो रूट्स है इनका अगर मैं स्क्वायर देखूं तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये क्या है बेसिकली x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये समेशन ऑफ x1 x2, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर अपन को ये चीज यहाँ पर 0 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये 5।
तो ये बेसिकली माइनस का टेन आ रहा है। लेकिन अगर तीनों रूट रियल होते तो उस केस में इनका जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो नेगेटिव थोड़ी ना आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक ही रूट रियल है, क्योंकि बेसिकली तुम्हें पता है क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट होंगे, अगर तीनों रियल होंगे तो ये केस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर माइनस टेन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों रूट रियल नहीं है, इनमें से एक ही रूट रियल है और दो इमेजनरी होंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो इमेजिनरी रूट होता है वो पेयर में होता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि वन रूट रियल होगा। अब अपन को पता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो ये है, तो मीन्स और यहाँ पर शुरू में तुम देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम में बोल रखा था कि अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, यानी ये अल्फा माइनस टू थ्री माइनस बीटा एंड गामा प्लस वन भी रियल नंबर ही होंगे और वो उस वन रियल रूट के इक्वल होंगे। मीन्स क्या हुआ कि ये जो तीनों है उन तीनों को सेम होना पड़ेगा। ये तीनों की वैल्यू सेम होगी कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन के यहाँ इस इक्वेशन में वन ही रियल रूट पॉसिबल हो सकता है और ये तीनों इसके रूट है। तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इन तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। अगर मैं बीटा को इधर ले जाऊँ एंड माइनस टू इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये फाइव हो जाएगा। एंड अगर तुम बीटा प्लस गामा देखो तो वो यहाँ पर टू आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर तुम अल्फा माइनस गामा देखो तो थ्री आ जाएगा। सिंपल देख सकते हो। और यहाँ पर जो अपन को निकालना था वो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो कि अपने पास फाइव आया है, बीटा प्लस गामा जो कि टू आया है, अल्फा माइनस गामा देखोगे तो थ्री आया है एंड बीटा प्लस गामा टू आया है। तो बेसिकली एट बाय टू आ रहा है और जो कि फोर आ रहा है, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर अपना फाइनल आंसर है। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा यार। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।